नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य मामलों के आरोपियों को वयस्कों जैसी सजा मिलनी चाहिए, ये कहना है मोदी सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का। मेनका गांधी ने कहा है कि बलात्कार और हत्या में शामिल नाबालिग आरोपियों के साथ वयस्क अपराधियों की तरह बर्ताव होना चाहिए। मेनका गांधी ने पुलिस रिकॉर्ड के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि करीब 50% यौन अपराध 16 साल से कम उम्र के किशोर अंजाम देते हैं। मेनका गांधी ने यह भी कहा कि ऐसे आरोपी किशोर न्याय अधिनियम के बारे में जानते हैं और उन्हें मालूम रहता है कि उन्हें कोई सख्त सजा नहीं मिलेगी, इसलिए वो अपनी उम्र का नाजायज फायदा उठाते हैं। मेनका गांधी ने कहा कि अगर साजिश के तहत की गई हत्या और बलात्कार के मामलों में किशोर अपराधियों को वयस्कों की तरह सजा देंगे तो कानून का डर उनमें पैदा होगा। इससे पहले यूपीए सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री रही कृष्णा तीरथ ने भी 16 साल से ज्यादा उम्र के आरोपियों को वयस्क मानने का प्रस्ताव रखा था। The point is to provide immediate relief so that he is scared to begin with. Secondly, we are changing the law to, in fact, I'm working on it personally, and I will see that it is changed to bring 16-year-olds into the purview, because according to the police, 50% of all sexual crimes are 16-year-olds who know the JJ Act, Juvenile Justice Act, so they can do it. But now if we, for premeditated murder, for rape, if we bring them into the purview of the adult world, then it will scare them. और दिल्ली में गैंगरेप की शिकार हुई निर्भया के माता-पिता से हमने मेनका गांधी के बयान के बारे में पूछा। निर्भया के माता-पिता ने ऐसे जघन्य अपराध के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें कि निर्भया कांड का एक आरोपी नाबालिग था और वो सख्त सजा से बचने में कामयाब भी रहा। निर्भया के साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी करने वाले इस आरोपी को महज 3 साल की सजा मिली। निर्भया के माता-पिता लगातार इस आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। निर्भया की मम्मी मंत्री जी के सुझाव से सहमत हूँ, मैं उसका समर्थन करती हूँ। सबसे बड़ा तो इसका ये फायदा हुआ कि जो आजकल जुगनाइलों के मन में, इस 16 साल के किशोरों के मन में जो ये वहम है कि हम कुछ भी करेंगे हमें सजा नहीं मिलेगी, तो सबसे बड़ा उनके लिए ये संकेत होगा और सुधार के तरफ जाएगा कि कम से कम उनके मन में ये होगा कि नहीं, अब हम भी कुछ करेंगे तो इस सजा से नहीं बचेंगे। और जो उनको इस्तेमाल करता है उनके लिए भी ये संदेश है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ और खुश भी हूँ। ऐसा है कि मैं निर्भया के पिता बद्रीनाथ इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो मेनका गांधी ने कहा है उस कानून को जल्दी से जल्दी बनाकर लागू करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो जुवेनाइल है उनके मन में किसी तरह कोई डर नहीं। उनको ये पता है कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमारे लिए कोई सजा है ही नहीं। उनको सुधार गृह में भेज दिया जाता है जहाँ की सजा का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या है, पूरा समाज जानता है कि ये जुवेनाइलों की वजह से कितनी क्राइम बढ़ रही है। तो हम हर हालत में चाहेंगे कि और सरकार से भी अनुनय विनय करेंगे कि नहीं, इस चीज़ को जल्दी से जल्दी लागू करें, इससे देश की बेटियों को, औरतों को सुरक्षा मिले। और हमारी राजनीतिक संपादक इस खबर को लगातार ट्रैक कर रही हैं। पल्लवी, ये मुद्दा जरूर पुराना है लेकिन काफी गंभीर मुद्दा और पहले भी इस पर बहस छिड़ चुकी है। जी बिल्कुल, ये निर्भया कांड के बाद ही उस समय के जो महिला और बाल विकास मंत्री थी कृष्णा तीरथ, उन्होंने भी यही प्रस्ताव रखा था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव की जरूरत है। लेकिन उस समय अगर आपको गौरतलब है कि यूपीए के पास उतने आंकड़े भी नहीं थे लोकसभा में, और दूसरी बात ये थी कि मतभेद था यूपीए के अंदर ही और बहुत सारे कानूनी राय भी था, दांवपेच भी था और कोई आम सहमति उस समय नहीं बन पाई थी। अब मेनका गांधी उस सरकार की हिस्सा है जहाँ पे कम से कम इनके पास आंकड़े हैं और अगर वो चाहें तो लोकसभा में इसको पारित कर सकते हैं। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स भी अभी उनमें मतभेद है। बहुत लोगों का कहना ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रहेगा और इसीलिए आप इसको इतनी आसानी से नहीं बदल पाएंगे। नियम बहुत सीधा साधा है। ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से आता है, सरकार ये बिल पेश करेगी लोकसभा और राज्यसभा में और वहां अगर पारित हो जाता है राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ये एक नया कानून बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है निर्भया कांड के बाद कम से कम बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे जैसे वामपंथी दल हो, वो इस बात से सहमत थे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव की जरूरत है।
बिल्कुल। और पल्लवी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी पेचीदगियां हो सकती हैं, क्योंकि जहां तक याद आता है 1926 में किशोरों को लेकर कोई पहला कानून बना था, लेकिन 80 साल बीत जाने के बाद भी ठोस रूप से कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं इस कानून को लेकर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की भी बात करें तो काफी लचीला और काफी बड़ा दायरा है इसका, जिसमें कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता। ऐसे में क्या चुनौतियां हो सकती हैं अगर नया बिल लाया जाएगा तो? जैसे कि मैंने कहा कि बहुत मतभेद है। एक गुट का मानना ये है, और वो मैं लीगल या वकीलों की बात करती हूँ, उनका कहना ये है कि 16 साल की जो अवस्था है वहां तक के बच्चों को ये भी एहसास नहीं होता है कि क्या उनके हक है, क्या वो करना चाहिए, सही गलत का एहसास नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ से बहुत मजबूत तरीके से वो तर्क दिया जाता है कि आजकल का जो जनरेशन देखते हुए जिस तरह से एक अवेयरनेस सा बन गया है, चाहे वो ट्विटर या फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये वाला जो लक्ष्मण रेखा था कि 16 साल के नीचे वालों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, वो लक्ष्मण रेखा अब किसी भी हालत में आप नहीं मान सकते हैं। और इसीलिए ये समय के साथ साथ, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ ये कानून में भी बदलाव की जरूरत है। जाहिर तौर पे पल्लवी, और कई जैसे इंग्लैंड जैसे देश भी हैं जहां पे कुछ ऐसे केसेस को लेकर बदलाव भी हुए हैं कानून में, और किशोरों को इस जघन्य अपराध के लिए सजा भी कड़ी दी गई है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।